मोदी ने एनसीआर को नए साल का तोहफा देते हुए आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की शिलान्यास किया है और शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ केवल एक सड़क नहीं है बल्कि विकास का राजमार्ग है। पीएम ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो साथ ही संसद न चलने देने के लिए बिना किसी का नाम लिए हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। दिल्ली एनसीआर के लोगों को नए साल का तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री गुरुवार को नोएडा पहुंचे और दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेस वे की नींव रखी। 7,566 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 14 लेन के इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली मेरठ का 70 किलोमीटर का सफर 40 से 45 मिनट में तय होगा। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि वो यूपी के सांसद हैं, इसलिए इस राज्य के प्रति उनका ज्यादा कर्तव्य बनता है। पीएम ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो साथ ही संसद न चलने देने के लिए बिना किसी का नाम लिए हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। जिन्होंने 60 साल तक देश में हर प्रकार की सत्ता का उपभोग किया है, उनको संसद को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। आज 2015 समाप्त हो रही है। मैं विशेष करके उनसे आग्रह करता हूं कि कल 1 जनवरी नई साल है। आप जब नया वर्ष मना रहे हो तो एक संकल्प ये भी कर लो कि आप 2016 के से अब संसद में रुकावटें नहीं डालोगे, संसद को चलने दोगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल पर उनकी सरकार नौजवानों को तोहफा देने जा रही है और शुक्रवार से ही तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरी में इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बाकी राज्य सरकारों से भी ऐसा ही करने की अपील की। देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए श्रेणी 3 और 4 के लिए इंटरव्यू समाप्त किए हैं। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दें। सरकार के इस कदम से न सिर्फ करोड़ों युवाओं के मेरिट को तरजीह मिलेगी बल्कि सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आएगी। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें इस कदम का ऐलान कब तक करती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को बाजार में चीनी का दाम गिरने पर भी किसान को नुकसान न हो, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने विकास की जो यात्रा शुरू की है उसकी रफ्तार और तेज होगी। पीएम के मुताबिक विकास की यात्रा से जुड़ना है तो सबसे पहले गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ना होगा। पीएम ने दिल्ली से मेरठ के हाईवे को प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग बताया। ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और कहा कि उनकी योजनाओं के कारण हिंदुस्तान दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में आ गया है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार अटल जी के काम को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला और NH 24 के चौड़ीकरण के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महेश शर्मा भी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कार्यक्रम के जरिए पीएम ने साफ कर दिया कि तेजी से भागती दुनिया की रफ्तार का मुकाबला करने के लिए उनकी सरकार सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे रही है। नोएडा से सुधाकर दास और अनुज यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DT न्यूज।